दोस्तों इस समय काफी मुद्दा गरमाया हुआ है कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान केकेआर की तरफ से ऑक्शन में खरीदे गए और इसके ऊपर हमारे देश के काफी सारे धर्म गुरुओं का और काफी सारे लोगों का विरोध है कि उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाए। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी ने अपना काफी विरोध जताया इस बात पर कि शाहरुख खान उन्हें तुरंत ही अपनी टीम से हटा दें और किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में खेलने का मौका न दिया जाए। जिस बांग्लादेश में मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिस बांग्लादेश में मेरे हिंदू को जिंदा जलाया गया, उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को किसी को भी मैं आईपीएल में खिलाकर उसे पैसे क्यों दूं? और जो पैसे दे रहे हैं इसका मतलब उन्हें हिंदुओं के जलने का और मरने का और बहन बेटियों की इज्जत के जाने का कोई दुख नहीं है। और उनकी बात का इतना पुरजोर समर्थन हुआ और उनकी बात को सरकार ने भी इतना सीरियसली लिया कि आदेश दे भी दिए गए हैं और मुस्तफिजुर रहमान अब केकेआर की तरफ से आईपीएल में नहीं खेले। मैं इस बात का समर्थन करता हूं और बाबा जी को धन्यवाद करता हूं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि बाबा जी को ये भी देखना चाहिए कि हमारे देश में इस समय कई और सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बात सामूहिक तौर पे की जानी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे देश में दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर है, जिसमें अभी भी पिछले 3 महीनों में कोई भी सुधार नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमारे देश का कोई भी धर्म गुरु नहीं बात कर रहा। दूसरा मैं मुद्दा कहना चाहूंगा, अभी आपने दोस्तों सुना होगा अरावली के बारे। सुप्रीम कोर्ट से कई सारे ऑर्डर्स आए हैं, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि अरावली रेंज की जो खनन की प्रक्रिया है वो कई सालों से चली आ रही है, होती जा रही है और स्थिति ये बन चुकी है, अगर हम ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट की बात करें तो उन्होंने बताया है कि अरावली में 12 ऐसे पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में डस्ट पार्टिकल्स को सेंड करने का काम करते हैं और जो काफी हद तक जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि जो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन है वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। उसका असर आगे जाके ये भी हो सकता है कि हरियाणा की जो जमीन, जो धरती उपजाऊ है, जो अच्छी फसल देती है, क्योंकि रेत अगर थार डेजर्ट से नॉर्थ इंडिया की तरफ आएगा या थार डेजर्ट से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की तरफ और आगे बढ़ेगा तो उसकी उपजाऊ क्षमता पर काफी असर पड़ेगा आने वाले सालों में और काफी हद तक असर पड़ने भी लगा है। लेकिन इस बात पर, इस मुद्दे पर कोई भी धर्म गुरु की कोई भी राय नहीं है। तो मैं देवकीनंदन ठाकुर जी से निवेदन करना चाहूंगा, उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंस और कड़े शब्दों के साथ इस मुद्दे पर बात करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया का, पूरे उत्तर भारत का भला हो सकता है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बात की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मृत्यु हो, लेकिन उस पर किसी का कोई बयान नहीं है। हम सिर्फ सरकार को दोष दे देते हैं या सरकार से कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में विरोध क्या होता है, जो मैं अपने इंडिविजुअल तौर पे कहना चाहूंगा, जितनी पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया गया कि एक बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में न खेले, उतनी पुरजोर तरीके से इन विषयों पर भी बात होनी चाहिए और ये देश हित में होंगे, ये हमारे देश के हित में होंगे, लोगों को सहूलियत मिले। तो अगर सारे ही लोग सामूहिक तौर पर इन विषयों पर बात करें कि अरावली के पहाड़ों में खनन बंद होना चाहिए क्योंकि वो हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा है, आने वाले पीढ़ियां जिनको साफ हवा, साफ पानी और रहने की साफ जगह मिले, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन ये है, देवकीनंदन ठाकुर जी से निवेदन ये है कि कृपया आप इन विषयों पर बात करें और इन विषयों पर काफी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आगे चीजें पूरे उत्तर भारत के लिए बेहतर हो जाएं। आज इस विषय पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर अरावली सुरक्षित रहेगी तो उत्तर भारत के लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। हमारे देश में आईपीएल में कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उससे हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये एक एंटरटेनमेंट के लिए है जिसे एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन मैं उन सभी धर्मगुरुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर अरावली के लिए प्रयास करने चाहिए। हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि अरावली में खनन पूरी तरह से 100% बंद कर दिया जाए। इस हजारों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला को सेफगार्ड किया जाए, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन के लिए बेहतर सॉल्यूशंस निकाले जाएं, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और साफ हवा उनको प्राप्त हो, उसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने चाहिए।
इंदौर की स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं और एक 6 साल के बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सरकार पर जब दबाव बना तो 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर सरकार ने इस बात को आया गया कर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं देवकी नंदन ठाकुर जी से सवाल पूछता हूं कि क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या 2 लाख रुपए में कोई भी सरकार का मंत्री या कोई भी कार्यकर्ता एक गंदा नाले का पानी या गंदा पानी जिससे कि मृत्यु होने का खतरा हो वो पी सकता है? क्या इस तरीके का पानी पिया जा सकता है? क्या उन लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगा देना ठीक है? क्या इंदौर जैसा शहर जिसका नाम आता है क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया में, उस शहर में लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है और उसके लिए लोगों को सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा दे देना उचित है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि हमारे देश के लोगों की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्रिकेट बड़ा या भारतवासियों की जान, क्रिकेट बड़ा या भारतवासियों को मिलने की सुविधाएं, हमारे देश में हवा साफ होनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, क्या ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्रिकेट में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, या हम किसी सेलिब्रिटी को एक सवाल पूछकर या एक सेलिब्रिटी के ऊपर दबाव बनाकर हम उसको नीचा दिखाएं, या हम आज न्यूज़ चैनलों में जो हेडलाइंस चल रही हैं कि शाहरुख खान को झुका दिया गया, बॉलीवुड के किंग खान को झुका दिया गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यही मेरा निवेदन है और इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।